Greetings friends. Once again, welcome back to our channel. Myself, Himanshu Gupta, and today we'll be discussing a few more candlestick patterns that we discussed in the last video. And in the same continuation, we'll be discussing 4 more patterns today. And along with me to elaborate on his experience as well as knowledge on these 4 patterns is Dharmin Patel, who is a SME in technical analysis and a good friend of mine. He's also an author of the blog at finquityplus.com, which I request my viewers to kindly subscribe. And with that, I think we will start today's video. Today, we'll be discussing 4 patterns, namely, the first one will be a bullish engulfing pattern. The second one will be the bearish engulfing pattern. The third one will be the piercing candle, and the fourth one will be the dark cloud pattern. Yes. Yes. Yeah. And with that, we'll and today the new change in our video is that instead of discussing the same patterns on the one Nifty chart itself, today we'll be discussing the we'll be trying to take the latest examples on the most traded stocks, I would say, and so as to educate the investors as to how they can take positional trades using these candlestick patterns, and also to give them a more recent example on how they can pick up positional trades. And starting today's first pattern that we'll be starting is the bullish engulfing pattern, and for that we have taken the recent example on escorts. So first of all, I would like to ask Dharmin, what do you mean by bullish engulfing pattern, and how do you identify it basically? So basically bullish engulfing pattern basically पहले तो 2 कैंडलस्टिक से बनता है. वेरी बेसिक 2 कैंडलस्टिक से बनता है. और ये जो पैटर्न है वो नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये पैटर्न है जो वो बुलिश ट्रेंड के लिए होगा. राइट, बुलिश ट्रेंड है. हाँ, यस, ये पैटर्न हमेशा आपको बुलिश ट्रेंड दिखाएगी. तो ये पैटर्न आप एक बार कैसे मतलब देख सकते हो कि हाँ भाई ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है. तो उसके लिए आप जैसे कि एस्कॉर्ट्स डेली चार्ट पे देख सकते हो कि रिसेंटली जो लास्ट 2 कैंडल्स है उसमें स्टॉक लास्ट 5 के 6 दिन से डाउन ट्रेंड में है. राइट. बट रिसेंटली फ्राइडे को स्टॉक ने बहुत अच्छा अपमूव दिया. बहुत अच्छा अपमूव दे दिया. यस, बहुत अच्छा अपमूव दिया. और वो अपमूव ने प्रीवियस डे के कैंडल को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है. राइट. पूरा एंगल्फ कर लिया. हाँ, राइट. यस. तो ये जो 2 कैंडल है वो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है जिसमें डाउन ट्रेंड में जितने भी बेयर्स थे उन सबको बुल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है. राइट. आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 12 तारीख को गैप डाउन दिया है. हाँ, बट एंड ऑफ द डे पे उसने प्रीवियस डे की पूरी कैंडल को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एब्जॉर्ब कर लिया. तो टेक्निकली बुल्स ने बेयर्स को एब्जॉर्ब कर लिया पूरा. हाँ, बेसिकली पिछले दिन जो बेयर्स की जो एक्टिविटी थी, जितनी भी सेल ऑफ की, वो पूरी तरह से बुल्स ने अगले दिन एब्जॉर्ब तो कर ही लिया है. गैप डाउन भी ओपन हुआ, नो डाउट, बट उसका एब्जॉर्ब करके उसको पूरी तरह से एक बोलते हैं ना बुल मूवमेंट इतना अच्छा दिया है कि वो पूरा कैंडल कवर हो गया है और उसके ऊपर भी गया है वो. हाँ, और पैटर्न्स के साथ साथ वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं पैटर्न. हाँ, राइट. वॉल्यूम भी सपोर्ट ही कर रहा है, नो डाउट. आप वॉल्यूम देख सकते हो, लास्ट 1 वीक का इतना वॉल्यूम नहीं है जितना बाइंग पे जून को था. हाँ, राइट, यू आर राइट. तो बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे को वी कैन सी 1000 मार्केट सपोर्ट किया तो श्योर दिखेगा इसमें. अच्छा, ओके, वी कैन सी दैट. राइट. क्योंकि वॉल्यूम पे सपोर्ट कर रहा है बेसिकली, और हमारा एक पैटर्न जो है बुलिश एंगल्फिंग, वो यही कह रहा है कि अभी पॉजिटिवली मूव होगा ये स्टॉक. यस. तो अगर मुझे इसमें पोजिशनल ट्रेड उठाना है धर्मीन, तो मैं कैसे उठा सकता हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को लेके? देखो, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में हमेशा आप मतलब जो फुल ग्रीन बॉडी कैंडल है, रिसेंट कैंडल, उसका लो लेके आप ट्रेड कर सकते हो. बट ये जो केस है इसमें ना मूव बहुत एक्सेप्शनली वेल दी है. तो लो जो होगा ना वो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होगा. अच्छा, ओके. हाँ, तो इसमें आप रेजिस्टेंस बना के 1000 के ऊपर यू कैन इजीली ट्रेड. अच्छा, ओके, राइट. हाँ. राइट. तो हाँ, ये एक ऑल्टेज करके, हाँ, ये एक वीक है, इस वीक का हाई है. यस. ओके, राइट.
तो यहाँ पे ये बेसिकली बुलिश एंगल्फिंग में आप उस कैंडल के लो को लेके ले सकते हो इजीली, बट इसमें आप देख सकते हो कि करंट मार्केट प्राइस 977 और लो मेरे हिसाब से अराउंड 900 होगा, 890 से 900 के बीच में, 896 या हाँ। तो बेसिकली वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वो बोल सकते प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियरी बोलती है, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा हाँ हाँ। तो फॉर सेफ एंट्री 1000 के ऊपर डेली में क्लोजिंग है, तो आप इजीली इसके ऊपर पोजिशनल बाय कर सकते हो। ओके यस। So now that we are done with the bullish engulfing pattern, we'll be moving on to the bearish engulfing pattern, and for that we had discussed on the Indigo share. Indigo. बेरिश एंगल्फिंग जो होगा पूरा वाइस वर्सा है बुलिश एंगल्फिंग का, पूरा वाइस वर्सा। यस। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 5 जून के अराउंड बेसिकली, हाँ यस परफेक्ट। 5 जून के अराउंड आप देख सकते हो स्टॉक बहुत अच्छा मूव दे रहा है 5 के नीचे, मतलब लास्ट सेकंड डेट से 2 3 4 5 को लेके आप देख सकते हो स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया। यस, बट एट दैट सेम टाइम उसके दूसरे दिन में 8 जून, शायद तक 6 7 को सैटरडे था, 8 जून को स्टॉक ने गैप अप दिया, बट एंड ऑफ द डे पे उसने प्रीवियस डे की पूरी कैंडल को एब्जॉर्ब कर लिया। टेक्निकली बेयर्स ने बुल्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ यस। तो आप देख सकते हो उसके बाद स्टॉक ने क्या मूव दी है। हाँ, उसके बाद तो फिर डाउन ट्रेंड ही आया है उसके बाद। यस। तो एक्चुअली देखा जाए तो बेरिश एंगल्फिंग इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जहां पर बुलिश एंगल्फिंग में प्रीवियस डे के बेयर्स के मूवमेंट को बुल्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं पर बेरिश एंगल्फिंग में प्रीवियस डे के बुल मूवमेंट को दैट व्हिच वी कैन सी ऑन द 5 जून का कैंडल, उसको 8 जून के बेयर कैंडल ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, जो एक इंडिकेट कर रहा है कि अब डाउन ट्रेंड आ चुका है। हाँ, यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली राइट। यस ओके। और वही पॉइंट पे आप देख सकते हो कि अराउंड 1120 के अराउंड रेजिस्टेंस भी है। ओके, 1120 से 11 के बीच में एक रेजिस्टेंस भी है। हाँ राइट, ये जो यहाँ के दो वीक्स बन रहे हैं वो वाला। हाँ, वो आप इजीली रेजिस्टेंस लेके आप देख सकते हो कि स्टॉक ने उसी दिन रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी है। हाँ, तो बेसिकली वो होल्ड नहीं किया वो प्राइस को। हाँ, तो आप उसको ऐसे लेके आप सीधा ट्रेड कर सकते हो। ओके, राइट। यस। So now we'll be discussing the piercing candle pattern. Yes, piercing pattern. For that we'll be taking the telecom stocks. I would like to inform, as we discussed, Dharmin and I discussed before, all the telecom, majorly traded telecom stocks in our national stock exchange that we discussed, they have all given a recent indicator of the this thing piercing candle pattern. अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल में तो बहुत क्लियरली दे दिया है पियर्सिंग कैंडल का पैटर्न, बट व्हेन इट कम्स टू वोडाफोन आइडिया तो उसमें इतना कन्विंसिंग नहीं है, बट स्टिल वी विल सी, एक बार हम लोग देखते हैं। सो आई विल गो टू इंफ्राटेल फर्स्ट। उसमें हम रीजंस देखेंगे कि क्यों उतना कन्विक्शन नहीं बैठता। या सो बेसिकली जो पियर्सिंग पैटर्न होता है वो भी बेसिकली 2 कैंडल्स से पूरा एक पैटर्न बनता है। या राइट। यस, तो उसमें आप देख सकते हो रिसेंटली स्टॉक ने 12 जून से पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, एक नॉमिनल डाउन ट्रेंड में था, बट वाज इन अ डाउन ट्रेंड। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने पहले 12 जून को एक गैप डाउन दिया था प्रीवियस क्लोजिंग के कंपैरिजन में, और उसके बाद स्टॉक नीचे भी गया, इजीली स्टॉक ने 200 टच किया है। हाँ, बट एंड ऑफ द डे पे उसने प्रीवियस कैंडल को 50% तक पहुंचा दिया, करंट कैंडल को, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे कैंडल। तो बेसिकली आप पियर्सिंग पैटर्न को कैसे देखोगे कि मतलब ये है, तो उसके 2 इंडिकेशन है। सबसे पहले उसको प्रीवियस कैंडल की 50% तक उसको लाना ही पड़ेगा, राइट। जो बुलिश, ये हमेशा बुलिश पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न बुलिश पैटर्न है, तो वो आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पे या तो फिर अप ट्रेंड में कूल ऑफ होने के टाइम के सपोर्ट पे दिखेगा। अच्छा, ओके।
यस, तो बेसिकली इसमें पियर्सिंग कैंडल भी एक तरह का बुलिश पैटर्न ही है, लेकिन बस यस इतना है कि वो एक जहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑफर्स अ मोर एश्योरेंस ऑफ द ऑनकमिंग अप ट्रेंड, वहीं पर पियर्सिंग कैंडल ऑफर्स अ थोड़ा सा लिटिल आई वुड से एश्योरेंस। हाँ, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि बुलिश एंगल्फिंग में वो प्रीवियस डे की पूरी कैंडल कवर करता है, हाँ, बट राइट राइट राइट। ये पार्ट में आप देख सकते हो कि वो 50% तक कवर करता है, बट वो गैप डाउन को बहुत अच्छी तरह कवर कर पाता है। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि पियर्सिंग कैंडल को क्या 50% तक कवर हो जाना चाहिए क्या? ये थियोरेटिकली है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कैसा है ये? थियोरेटिकली वो लोग बोलते हैं कि 50% होना चाहिए, और होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी 50% होना ही चाहिए। होना बट ही अगर चाहिए। 40% 45% है तो वी जस्ट कैन डिबेट कि 10% नहीं है, तो वी जस्ट हाँ कैन डिबेट ऑन हाँ, दैट स्मॉल थिंग। हाँ मतलब एक, हाँ, बहुत छोटा परसेंटेज को लेकर के अटक नहीं सकते हैं। ये हम लोग हाँ एक्चुअली शायद देखेंगे भी, वोडाफोन में ये हुआ भी है। हाँ। ओके, सो अभी मैं एक बार एयरटेल का स्टॉक खोलता हूँ। थियोरेटिकली वो लोग हमेशा बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली में आपको थोड़े बहुत ट्विक्स तो करनी पड़ते हैं। ट्विक्स करनी पड़ती है, या बिकॉज हम लोग जो हाँ, थियोरेटिकली पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इट विल बी रिफ्लेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। थियोरेटिकली में बेसिक हमेशा सेम रहेंगे, हाँ प्रैक्टिकल में हाँ भी बेसिक सेम रहेंगे, बट हाँ, प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन को भी फेस करना पड़ता है, तो थोड़े ट्विक्स तो बट ऑब्वियस राइट है। राइट राइट राइट। ये सेम हम लोग ने हाँ पैटर्न एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं इवन इन भारती एयरटेल। प्रीवियस डे का जो बेयर मूवमेंट है, उसको नो डाउट उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, बट ओपन हो करके उसने ऑलमोस्ट 50% या मोर देन 50% कवर कर ही लिया है वो, ये करंट हाँ। मूव ने। तो ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है आई वुड से, राइट? यस, आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। मतलब अगर आप अप्रैल से देखो तो हम्म, अप्रैल से स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में, बट स्टॉक हाँ अभी कूल ऑफ के टाइम पे सपोर्ट पे है। हाँ, राइट 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 राइट। आप देख सकते हो 360 से लेके स्टॉक जब 578 तक आया है तो हाँ प्रॉपर अप ट्रेंड है। अभी स्टॉक हाँ कूल ऑफ होने के लिए आया है, तो हाँ, सपोर्ट पे है। राइट, या राइट राइट राइट। यस, सो शॉर्ट टर्म में स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो आपको सपोर्ट पे ये पैटर्न दिखे तो आपको एक हिंट मिलेगी कि चलो भाई इधर से ट्रेंड माइट गेट चेंज, और वो अप ट्रेंड हम्म कंटिन्यू रहेगा भाई। राइट राइट राइट। सो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, ये पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो भी बेरिश फेज रहा था अभी तक, वो हाँ, पूरा चेंज हो गया और बुल्स ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर कर लिया है, राइट। हाँ ये सेम हम लोग पैटर्न वी कैन ऑल्सो सी इन आइडिया, बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि इसमें जो कन्विक्शन है, जो 50% वाला क्राइटेरिया हम लोग जो बात कर रहे हैं, इट इज नॉट परफेक्टली सेटिस्फाइड, बट फिर भी, यस हाँ, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हम लोग वो बोलते हैं ना, वो 5-10% को लेकर के बैठ के डिबेट नहीं कर सकते हैं। ये एक ऑब्वियसली। हाँ, ये एक पियर्सिंग पैटर्न ही है, एंड नो डाउट एक बुलिश पैटर्न ही है। सो अगेन, नो डाउट वोडाफोन इज अ स्टॉक दैट मूव्स बेसिकली ऑन द न्यूज ऑपरेटेड स्टॉक ही है वो एक तरह से। पूरा तो न्यूज ऑपरेटर स्टॉक है। तो उसमें एक्चुअली बेसिकली कोई अभी ऐसा टेक्निकल और फंडामेंटल बातें करना, इट इज नॉट जस्टिफाइड। बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए वी कैन सी कि टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग ने, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बन ही यस, गया है ये टाइम पे। और बेसिकली इसमें इश्यू क्या है, चलो 50% नहीं कवर हुआ, दैट्स हम्म, नॉट एन इश्यू, 40% तो फिर भी हुआ है। हाँ थियोरेटिकल को लेके हम लोग बैठते तो नहीं है, बट पॉइंट ये है कि अगर आप उसके पहले की दो कैंडल को देखो ना तो आपको बेरिश एंगल्फिंग दिखेगी। हाँ हाँ, ये एक नया पॉइंट। हाँ, राइट वो राइट आपको राइट। वो आपको बेरिश एंगल्फिंग दिखेगी। हाँ, तो तो बेसिकली उस एक ही चार्ट में हम हाँ लोग के दो पैटर्न्स कवर हो रहे हैं, एक और विद इन 2-3 डेज आई वुड से। यस, तो और या, बेरिश एंगल्फिंग में भी आप देखो ना, तो हाँ मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बेरिश एंगल्फिंग या कोई भी एंगल्फिंग पैटर्न हो, बुलिश या बेरिश, उसमें जो भी प्रीवियस कैंडल को हम लोग एब्जॉर्ब करें उसकी पूरी विक्स भी अंदर होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही, राइट राइट। तो आप इसमें देख सकते हो कि बेरिश एंगल्फिंग में प्रीवियस डे की जो ग्रीन कैंडल की वीक है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हुई है, नहीं तो उस हुई पे है, भी यू कैन, हाँ, वी जस्ट कैन डिबेट कि यार 2 पॉइंट की वीक कवर नहीं हुई है, तो हाँ, वो प्रैक्टिकल बात नहीं रहेगी फिर। या एग्जैक्टली राइट। तो अभी कंसर्न ये है कि बेरिश एंगल्फिंग दिखा, वो भी आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड में, हाँ हाँ, राइट। उसके बाद नीचे स्टॉक है, उसके बाद आपको दिख रहा है पियर्सिंग पैटर्न।
तो इस लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि ये स्टॉक से दूर ही रहो। एग्जैक्टली। हाँ. So the next pattern that we'll be discussing now is a dark cloud pattern. Yes, and this pattern we saw in the Cipla share. Cipla. डार्क क्लाउड पैटर्न भी जैसे बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग एक दूसरे वाइस वर्सा होते हैं, वैसे ही सेम डार्क क्लाउड पैटर्न जो है वो पियर्सिंग पैटर्न का वाइस वर्सा ही है. राइट. यस. इसमें भी सिप्ला में आप देख सकते हो कि पहले ही स्टॉक अप ट्रेंड में रहा था. हाँ, राइट. यस, स्टॉक अप ट्रेंड में रहा था 5 जून के अराउंड. बट उसके दूसरे दिन स्टॉक ने गैप अप लिया, विच इंडिकेट कि बुल्स अभी भी हैवी है. मार्केट जब शुरू हुआ 8 जून को, बट एंड ऑफ द डे पे मार्केट ने उसके प्रीवियस डे की कैंडल के 50% पे लाके उसको दिया, विच मीन कि गैप अप हुआ बट बेयर्स ने पूरा एक्वायर कर लिया बुल्स को. राइट. यस. तो ये जो बात है ना कि ये बोल सकते कि ट्रेडर्स का साइकोलॉजिकल पैटर्न बताता है आपको कि इनिशियली वो पहले बुलिश था कि गैप अप हुआ, बट एंड ऑफ द डे पे उसको पता चल गया कि रेजिस्टेंस से भी ऊपर आ चुके हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू कूल ऑफ. राइट. यस. तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग में पूरी तरह से कैंडल एब्जॉर्ब होता है प्रीवियस डे का. और जो पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड पैटर्न है उसमें जो है मूवमेंट एब्जॉर्ब नहीं होता पूरी तरह से, बट 50% तक तो कम से कम हो ही जाता है. यस, और होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, तब ये कन्विक्शन आएगा कि हाँ भाई ये जो प्रीवियस डे का मूवमेंट अब रिवर्स होने के चांसेस है. एक हिंट मिल जाता है हम लोग को. यस. और आप ये दो पैटर्न से आपको दूसरे दिन ही आपका टारगेट देख सकते हो कि आपको इजीली 30-40 पॉइंट्स तो मिल ही गए. राइट. तो इसीलिए ये जो पैटर्न है, मैं फ्रैंकली बोलूं ना, मैंने खुद जब ये सब शुरू किया था ना, तो मैं बेसिकली पैटर्न्स पे ही ट्रेड करता था. छोटी क्वांटिटी में आप इनिशियल स्टेज पे शुरू करोगे. हाँ, या एग्जैक्टली. आई वुड एक्चुअली ये पॉइंट बहुत अच्छा है. इवन इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम आई वुड से अ वेरी एक्सपर्ट ट्रेडर, तो the beginner traders and the beginner investors can actually learn this point कि ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स में ना घुस करके they can go for the basic candlestick patterns, जो उसको ऑब्जर्व करके they can take up trades, they can take up positions and observe कि ये, और इसमें रिटर्न्स आ ही जाता है बिकॉज ये एक मार्केट सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करने का एक तरीका है, the candlestick patterns as we know. So I think better than going for many technical indicators, it would be much better to observe the candlestick patterns, and जो हम लोगों ने पैटर्न जैसे डिस्कस किए वो अगर बन रहे हैं तो they can easily pick up the profits. If if I mean धर्मीन can do that, धर्मीन जैसा एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर भी अभी भी वही कर रहा है, वहीं से चालू हुआ है, वहीं से क्लिक करके अगर अभी जो है वो बना है, तो आई थिंक वी कैन it gives us everyone to something to learn from. बेसिकली आप बोल सकते हो कि जैसे हमने व्यूअर्स कैन चेक आवर पास्ट वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसमें भी आप अपना चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए. सपोर्ट पे आपको बुलिश पैटर्न मिल रहा है तो आप इजीली उसके ऊपर एक बेट कर सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस पे आपको बेरिश पैटर्न्स दिख रहे हैं तो आपको हिंट मिल जाएगी कि यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ सकता है. ये टैक्टिक्स के ऊपर भी यू कैन स्टार्ट योर क्या बोल सकते हैं, आप ट्रेडिंग में आ सकते हो ये छोटी पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के. राइट. और बेसिकली क्या है, आप पहले ही वीक या पहले ही मंथ में कभी भी कन्विक्शन नहीं बैठेगा. तो धीरे धीरे मार्केट में रहोगे, धीरे धीरे आप अपनी एनालिसिस के ऊपर कन्विक्शन आएगा, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा. That's right. हाँ. So thank you Dharmin for sharing your knowledge with us today. Welcome. Your knowledge as well as experience, I would say. And actually the thing is that कि candlestick patterns एक ऐसी चीज है जो यूज करके even a beginner investor can learn a lot from, I would say. और और वो एक बहुत easy चीज है लर्न करने के लिए. It is not very tough, but कैसा है ना कि मार्केट ऐसा चीज है, people think it is very complex, so they go for complex indicators, they go for complex patterns. जब कि they can take up जो छोटे मोटे ट्रेड, छोटे मोटा प्रॉफिट्स they can pick up from the candlestick patterns itself. Easily. Yeah. So if you have not seen our previous video, you can also see that
उसमें भी हम लोग ने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो काफी बेसिक है वो डिस्कस किए हैं. And this is the second part, and hopefully there will be more parts coming up of these in this series, and how to predict the next move of the markets through candlestick patterns. And these 4 patterns that we discussed today along with the charts, I hope the users found it very useful. And I would like to thank Dharmin for sharing his knowledge with us. Welcome. And I would like to request the users to please subscribe to his blog finquityplus.com. उधर पे वो काफी नॉलेजेबल ब्लॉग्स और आर्टिकल्स शेयर करते हैं. ही एंड हिज फ्रेंड ध्वजेश, हु इज आल्सो अ CFA aspirant, and these two guys are actually very good SMEs in technical analysis. And उधर जो insights और जो articles, stock recommendations also they share, वो काफी यूजफुल पड़े हैं even to me personally. So which is why I vouch for them, and I request you to subscribe to their blog also, the link of which you will find in the description. And also subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. हम लोग ऐसे ही knowledgeable videos every week बनाते ही रहेंगे, because what I believe and what Dharmin also believes is that there is nothing more valuable in the markets than knowledge, I would say. Yes. एंड धर्मीन स्पेशली वो तो बहुत नॉलेजेबल है एज फार एज आई एम कंसर्न. तो आई वुड लाइक द यूजर्स टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस. एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं, अपने फैमिली को भी बताएं इस सीरीज के बारे में. एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, सो थैंक यू धर्मीन फॉर बीइंग विद अस. वेलकम भाई. चलो बाय बाय धर्मीन. बाय बाय. टेक केयर.